वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अब तक हम अपने पीछे वीडियो में एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चंस 1 to 7 कर चुके हैं, 1 to 8। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे, जिसकी स्टेटमेंट है बिंदुओं ए और बी को जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी को 4 बराबर कितने भागों में बांट रहे हैं? 4 में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। पीछे हमने एक सम करा था जो सम त्रिभाजित मतलब 3 भागों में बांटता था एक रेखाखंड को, ये 4 में बांट रहा है। मान लीजिए स्टूडेंट ये कोई रेखाखंड है ए बी, इसके 4 हिस्से कर दीजिए, 1 2 3 4। तो 3 बिंदु होंगे P1 P2 और P3, जो इसको 4 बराबर हिस्सों में बांट रहे हैं। हमें क्या करने हैं? इनके निर्देशांक ज्ञात करने हैं स्टूडेंट। तो कैसे करेंगे स्टूडेंट हम इसके निर्देशांक? आप मान लीजिए कि इसके निर्देशांक हैं आपके पास A1 B1, ये मान लीजिए A2 B2 और ये मान लीजिए A3 B3। ए और बी के दिए हैं, ए है -2,2 और बी दिया है स्टूडेंट 2,8। तो स्टूडेंट आप ध्यान से देखिए, P2 जो है वो मध्य बिंदु है किसका? पूरे ए बी रेखाखंड का, क्योंकि इससे पहले P1 बिंदु है और इसके बाद P3 है। तो P2 मध्य बिंदु है किसका? पूरे रेखाखंड ए बी का। P2 मध्य बिंदु है ए बी का। तो P2 के निर्देशांक स्टूडेंट क्या हो जाएंगे? P2 के निर्देशांक मैंने क्या लिखा है? A2 क्या होगा? ए और बी का जोड़ करोगे मध्य बिंदु सूत्र से, -2 + 2 बटा में 2, और दूसरा क्या होगा? 2 + 8 बटा में 2। इसका नाम A2 B2 या जो आपको लेना है ले लीजिए, चाहे कोई भी नाम ना लीजिए, सीधा लिख दीजिए। -2 + 2 कितना हो जाएगा? 0 बटा 2, 8 और 2 10, 10 बटा 2। तो 0 बटा 2 स्टूडेंट हो जाएगा 0, 10 और 2 बटा 2 कितना हो जाएगा? 5। तो स्टूडेंट मेरे पास P2 के जो निर्देशांक हैं वो कितने आ गए? 0,5, 0,5। ठीक है स्टूडेंट। अब हमें किसके निर्देशांक निकालने हैं? P1 और P3। तो P1 के निर्देशांक स्टूडेंट मेरे पास कैसे आएंगे? P1 जो है स्टूडेंट वो किसका मध्य बिंदु दिख रहा है आपको? A और P2 का, है ना, क्योंकि P1 किस किस के बीच में है? A और P2 के बीच में। P1 मध्य बिंदु है A P2 का। तो P1 के निर्देशांक स्टूडेंट क्या हो जाएंगे? फिर से वही मध्य बिंदु सूत्र लगाइए, x1 + x2 बटा 2, -2 में क्या जुड़ेगा? 0 बटा 2, और 2 में क्या जुड़ेगा? 5 बटा 2, -2 बटा 2, 5 और 2 स्टूडेंट कितने हो जाएंगे? 7 बटा 2, -2 बटा 2 -1, और ये हो जाएगा 7 बटा 2। तो ये निर्देशांक स्टूडेंट किसके आगे? P1 के। P1 के निर्देशांक क्या हो गए? -1, 7 बटा 2। आप इनका नाम मानना चाहते हैं तो मानिए, नहीं तो नहीं भी मानेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ सकते हैं। अब हमारे पास P1 आ गया, P2 आ गया, अब हमारे पास क्या रह गया? P3। तो P3 जो है स्टूडेंट वो ध्यान से देखिए, मध्य बिंदु किस किस का है? P2 और B का। तो हम क्या लिखेंगे? P3, यहाँ कंटिन्यू कर रही हूँ स्टूडेंट मैं ऊपर। P3 मध्य बिंदु है P2B का। तो स्टूडेंट हमारे पास P3 के निर्देशांक क्या हो जाएंगे? उसी तरह मध्य बिंदु का सूत्र लगाइए। 0 में कितना जुड़ेगा? 2, 0 + 2 बटा 2 मध्य बिंदु सूत्र से, और 5 में 8, 5 + 8 बटा 2, 0 + 2 बटा 2, 2 बटा 2, 8 और 5 13, 13 बटा 2, 2 बटा 2 स्टूडेंट 1, और ये हो जाएंगे 13 बटा 2। तो हमारे पास स्टूडेंट P3 के निर्देशांक कितने आ जाएंगे? 1,13 बटा 2। तो ये स्टूडेंट हमारे पास 3 बिंदु निकल गए, P1 P2 और P3, जो इस रेखाखंड को कितने भागों में बांट रहे थे? 4। मैं फिर से कह रही हूँ, आप ये पॉइंट के नाम लिखना चाहते हैं तो लिखिए, चाहे मत लिखिए, सीधा निकाल लीजिए। अब हम इसका नेक्स्ट सम करेंगे 10th।
स्टूडेंट 10 सम की स्टेटमेंट है हमारे पास। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में आपको 4 शीर्ष दिए हुए हैं। समचतुर्भुज का मतलब समान है जिसकी चारों भुजाएं। तो आप कोई भी समचतुर्भुज बना लीजिए जिसकी चारों भुजाएं समान हों, ऐसे अप्रोक्सीमेटली बना लीजिए स्टूडेंट, कैसे भी। ये हमें दिया हुआ है ए, बी, सी और डी। तो ए क्या दिया है स्टूडेंट 3,0, बी है 4,5, सी है स्टूडेंट हमारे पास -1,4 और डी है -2,-1। तो स्टूडेंट पहले तो समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र बताऊंगी आपको। समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 गुना जो इसके विकर्ण हैं, विकर्णों का गुणनफल। तो विकर्ण स्टूडेंट इसमें कौन कौन से हैं, AC और BD। 1/2 गुना AC गुना में BD। तो स्टूडेंट हम सबसे पहले A और C की वैल्यू निकाल लें, AC का मान निकाल लेंगे। A का मान है 3,0 और C है हमारे पास बिंदु -1,4। ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2। तो AC दूरी सूत्र लगाओगे स्टूडेंट, क्या था, वर्गमूल x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये क्या आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास, x2 कितना है -1, x1 कितना है -3, y2 कितना है 4 और y1 कितना है 0। माइनस माइनस प्लस साइन किसका आएगा, -3 और 1 4, 4 में से 0 जाएंगे 4। -4 का वर्ग 16 प्लस के 4 का वर्ग भी 16, 16 + 16 कितने हो जाएंगे, वर्गमूल 32। वर्गमूल 32 को स्टूडेंट मैं कैसे लिख सकती हूँ, अगर आप इसको जोड़ों में लिखना चाहो तो 16 × 2, 16 दूनी 32। तो 16 का वर्गमूल हो जाएगा 4 और ये वर्गमूल 2। AC आ गया स्टूडेंट हमारे पास 4 वर्गमूल 2। अब मैं इसी तरह मान निकालूंगी BD का। B बिंदु है 4,5 और D बिंदु है -2, ये हो गया x1, ये y1, ये x2 और ये y2। इस पूरे चैप्टर में हमने ज़्यादातर दूरी सूत्र, विभाजन सूत्र और मध्य बिंदु सूत्र का ही प्रयोग करा है। इसको हम दूरी सूत्र से निकाल रहे हैं। BD क्या होगा, वर्गमूल x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो x2 आ गया स्टूडेंट हमारे पास -2 - 4 का वर्ग, y2 है -1 - 5 का वर्ग, माइनस माइनस प्लस माइनस के 6 का वर्ग, माइनस माइनस प्लस साइन किसका आएगा, माइनस का। छीक छीक 36, छीक छीक 36, 36 और 36 स्टूडेंट कितने हो जाएंगे, 72। अगर मैं इसको फैक्टर बनाना चाहूँ, जोड़ों में लिखना चाहूँ तो 36 × 2, 36 दूनी 72। 36 का वर्गमूल स्टूडेंट होगा 6, अंदर रह जाएगा वर्गमूल 2। अब मेरे को क्या निकालना है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। ऊपर मैंने लिख रखा है, क्या फॉर्मूला है, 1/2 गुना AC। AC स्टूडेंट कितना है, 4 वर्गमूल 2 गुना BD कितना है, 6 वर्गमूल 2, 1/2 गुना 6 चौके 24, वर्गमूल 2 से गुना होगा तो 2 आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा स्टूडेंट, कितना उत्तर आ जाएगा 24। क्योंकि ये क्षेत्रफल है तो इसके पीछे आप इकाई ज़रूर लगाना। आप इसका आंसर क्या देना, 24 वर्ग मात्रक। वर्ग में इकाई आएगी क्योंकि ये क्षेत्रफल है। तो स्टूडेंट ये यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 7.2 जो है वो कंप्लीट होती है। इसको आप ध्यान से करना, केयरफुली करना। मैं फिर से कह रही हूँ, किसी भी चैप्टर से पहले अगर आप उसकी इंट्रोडक्शन करोगे तो आपके लिए एक्सरसाइज करनी बहुत आसान हो जाएगी। तो इस वीडियो पे आने से पहले आप पूरी तरह से इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन देखना। थैंक यू स्टूडेंट।